जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज करना, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ बात करना, यही देखा गया है अभी तक हम लोगों के अनुसंधान में। पहले भी रूसने का काम किए थे, कुछ लोग प्रयास करके कहा जो भाई क्यों रूसिएगा, जो सच्चाई थी समझ गए तो ठीक है। अब बेमतलब का बहानाबाजी है, आपको नहीं रहना है जनसुराज में नहीं रहिए, लेकिन ये झूठ बात क्यों बतिया रहे हैं? प्रशांत किशोर सुराज पार्टी है, लेकिन झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग। लगाने दीजिए। कोई कोई कुछ बोलता रहेगा तो सबके आरोप का हम ही सफाई देते रहे। वो बहुत साफ हैं, अब दूसरे को झूठा बनाएंगे। प्रशांत किशोर झूठ बोलने वाले आदमी हैं, ये मिजाजी फितूर है, वो राजनीति करते नहीं है, राजनीति की समझ रखते नहीं है, पद के लिए व्याकुल भारत हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने ये कभी नहीं कहा था कि पदयात्री को ही अध्यक्ष बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि हम एक योग्य दलित समाज के एक योग्य व्यक्ति को बनाएंगे, जिसका नाम सुनिएगा, जिसकी योग्यता समझिएगा तो आप सब लोग दंग रह जाइएगा। ये उनकी अल्प जानकारी है, उनको पता नहीं है संविधान न 2 साल पहले बना था, न 2 साल पहले लिखाया था। अभी तो 3 महीना पहले तो संविधान सभा का गठन किया गया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच न्यूज। देखिए, जनसुराज अभी नई नई पार्टी बनी है और अगर पदों की बात करें तो एक ही पद अभी तक सृजित हुआ है, वो भी अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का। और उसके बाद जनसुराज में टूट की खबर आ रही है। पहले भी जो टूटे हैं अवैध अंबर, वो पहले भी एक बार नाराजगी जाहिर किए थे। हालांकि 3 दिन के बाद प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद वो वापस जनसुराज के साथ रह गए, लेकिन इस बार सीधे तौर पर अलग होने का घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। कई आरोप लगाए, कई खुलासे करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता को ठग रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि वो ड्रामा कर रहे थे पार्टी स्थापना की, जो कि 2 साल पहले हो चुका था। चुनाव चिन्ह को लेकर भी उन्होंने कई तरह के खुलासे किए, कई आरोप लगाए। इन्हीं तो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजय ठाकुर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर क्या ऐसा हुआ कि अवैध अंबर एक बार चेतावनी दी और दूसरी बार निकल लिए? देखिए, वो राजनीति में और राजनीति का ककहरा भी उनको मालूम नहीं है। वो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, पढ़ाने लिखाने वाला काम करते हैं, स्कूल विद्यालय चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं। राजनीति से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज करना, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ बात करना, यही देखा गया है अभी तक हम लोगों के अनुसंधान में। पहले भी रूसने का काम किए थे, कुछ लोग प्रयास करके कहा जो भाई क्यों रूसिएगा, जो सच्चाई थी समझ गए तो ठीक है। अब बेमतलब का बहानाबाजी है, आपको नहीं रहना है जनसुराज में नहीं रहिए, लेकिन ये झूठ बात क्यों बतिया रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ठग किसको रहे हैं साहब? सारी जनता, वो कह रहे हैं कि पहले ही रजिस्टर्ड हो गई थी, ड्रामा किए हैं रजिस्टर्ड करने की। अच्छा, वो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं कि हमारे लॉयर हैं, क्या हैं जो उनको मालूम है जो पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गया था? क्या हैं आप? पार्टी के आधिकारिक किसी जिम्मेदार प्रवक्ता या आदरणीय प्रशांत किशोर जी से कभी उनके मुंह से सुने हैं कुछ बात? तो जब तक आप आधिकारिक रूप से आदरणीय प्रशांत जी नहीं घोषित करते हैं, जब तक उनका कोई, उनकी टीम का कोई प्रवक्ता घोषित नहीं करते हैं, तब तक कैसे आप जान लीजिएगा? आप जान गए, आप अगम जानी है, मशीन रखे हुए हैं जो प्रशांत TV9 का एक प्रेस रिलीज दिखाए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जनसुराज एक पार्टी है। एक खबर लगा था स्थापना के दिन, एक पार्टी है जो 2 साल पहले रजिस्टर्ड हो गई, सेब इसका चुनाव चिन्ह है। अच्छा, तो क्या दिक्कत है इससे? इससे किसी को क्या दिक्कत है? हमको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही था ना, पार्टी तो नहीं, तो वो बनानी कह रहे ही हैं कि थी। झूठ क्यों बोले, अंधेरे में क्यों नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनको बोलने दीजिए। ओवैस साहब की बात को कितना हम लोग नोटिस लेके चले? यहाँ जो आम का बड़ा वृक्ष है, जब पत्ता कोई झड़ जाता है, हाँ, पत्ता झड़ जाता है तो फिर नया पत्ता आता है। तो एक दूगो पत्ता तो झड़ता रहेगा, फिर लोग आते रहेंगे, लोग आते रहे हैं, आ ही रहे हैं। एक आध गो दूगो लोग अगर चलिए जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी समझ है। देखिए, जिसको बिहार बदलने का जज्बा जिसमें होगा,
जिसको बिहार की इस कुरावस्था, दुरावस्था से निजात निकालने की भावना होगी, जिसको बिहार का विकास मकसद होगा, जिसको बिहार में जात पात धर्म मजहब और हिंदू मुसलमान की राजनीति को तिलांजलि दे करके समाज के विकास की बात करनी होगी, वो उसके लिए जनसुराज ही मुफीद है, जनसुराज ही सही विकल्प है। और जनसुराज के साथ मैं तो जो लोग भाग रहे हैं या भागे हैं उन तमाम लोगों से मेरी अपील होगी जो उन लोगों को अगर बिहार बदलने आया है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलने आया है, बिहार की ये दुरावस्था जो बना करके राजनीतिक दलों ने रखा है, ये बदलने अगर आए हैं तो जज्बा रखिए मन में और अच्छा, एक प्रशांत सवाल किशोर जी के नेतृत्व के साथ मजबूती से डटे रहिए। एक सवाल है, पार्टी में आपको तवज्जो मिल रही है? क्यों नहीं, हम तवज्जो नहीं मिलती तो हम अवैध अंबर प्रदेश बोले कि जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं प्रशांत, तो उनको तवज्जो ही नहीं देते। नहीं, ऐसा आरोप निराधार है। मैं तो साधारण कार्यकर्ता, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ आदमी, और मैं जब सब कुछ से नौकरी करने वाला, मैं इस्तीफा करके और आदरणीय प्रशांत जी के साथ पदयात्रा में मैं शामिल हो गया चंपारण में, और तब से निरंतर उनके साथ पदयात्रा करता रहा। उन्होंने जिला में मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाया, फिर वहाँ के काम से संतुष्ट होकर उन्होंने हमको प्रदेश मुख्य प्रवक्ता का दायित्व सौंपा। 18 अक्टूबर से मैं लगातार प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो कैसे नहीं एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का, इतने ऊंचे जगह पर प्रदेश स्तर पर ले आकर के अच्छा, आनंद मिश्रा, प्रवक्ता बनाना मामूली बात है। आनंद मिश्रा के बारे में वो कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा भी नाराज हैं, उनको भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये अपने मन से भेटी काहे ठीक रहे हैं, कोई नाराजगी कहीं किसी में नहीं है। सारे लोग वही लोग हैं जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है, जो बिहार को बदल करके ही दम रखेंगे। हम लोगों ने संकल्प ले रखा है, हम लोगों ने कसम खा रखी है कि अब जीवन का एकमात्र मकसद आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा रहना, जन सुराज पार्टी के विकास, इसके उन्नयन और इसके सरकार बिहार में बनाने तक अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, ये हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। इसलिए इस तरह की कोई भ्रामक बातों के फेरे अच्छा, में ये किसी भी को झूठ नहीं है पड़ना। कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह से छापा है? देखिए, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, हमको निर्वाचन आयोग का पत्र आ जाएगा तभी मैं इस संबंध में कोई आधिकारिक बात करूंगा। लोग अपने मन में बहुत तरह की बात कर रहे हैं, अब ये हमको जब लेकिन तक, एक पेपर का कटिंग TV9 का जो ऑफिशियल वेबसाइट, ये तो बहुत पुरान बात आप पोस्ट कह किया रहे गया हैं। है, उस उसमें समय, बताया गया। अब उस समय वो कौन रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये हम लोग कैसे क्लियर करेंगे साहब। अभी जो हमारा आज से 2-3-4 महीना पहले जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आदरणीय प्रशांत जी ने लोगों से, पार्टी पदाधिकारियों से जो अप्रूवल ली थी कि अब इसे जन सुराज पार्टी बनाया जाए, तो सबने स्वीकृति दी थी और सबने 2 अक्टूबर की तिथि बनाई थी। इसको भी लेकर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो उस समय आवेदन कह दिया रहे- गया, वो कह रहे आवेदन हैं दिया गया आयोग को, आयोग ने स्वीकृति दे दी है। ठीक, पार्टी बनने के कुछ दिन पहले स्वीकृति मिल गई है, इसलिए पार्टी के दिन आदरणीय प्रशांत अच्छा, किशोर जी ने स्वीकृति घोषणा कब मिली ये बता दीजिए। अब ये हमारे पास तो चिट्ठी नहीं ना है जो हम डेट निकाल के आपको नहीं, जैसे जो उसमें जो कटिंग लगा है उसमें 22 में अच्छा, अप्लाई किया गया था, 23 में मिल अच्छा, चुका है। इस विषय से किसी को क्या लेना देना है, पार्टी बन गई, जन सुराज पार्टी है। लेकिन झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं आप लोग। लगाने दीजिए, कोई कोई कुछ बोलता रहेगा तो सबके आरोप का हम ही सफाई देते रहे। वो बहुत साफ हैं, अब दूसरे को झूठा बनाएंगे। प्रशांत किशोर झूठ बोलने वाले आदमी हैं, ये मिजाजी फितूर है, वो राजनीति करते नहीं है, राजनीति की समझ रखते नहीं है, पद के लिए व्याकुल भारत हैं। तो ये प्रशांत किशोर के जो प्लानिंग्स है फ्यूचर के लिए, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि तरीका प्रेजेंट करने का बदल दिए, बाकी सब रिपैकेजिंग है खगल। देखिए प्रशांत जी, ऐसे मुगालते में जीने वाले लोगों की बात पर क्या जवाब दिया जाए। प्रशांत जी कुशल रणनीतिकार हैं, दक्ष चुनावी प्रबंधक हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप उनका काम हो रहा है। अध्यक्ष आप देख रहे हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं प्रदेश के,
कितने जिम्मेदार और कितने विद्वान लोग बने हैं। लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं जो पॉलिटिशियन होना चाहिए। तो भाई उस उम्र के कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 20 गो दाग अपने कुर्ता पर लेके घूम रहा है। हमको तो निर्दाग, बेदाग और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को आगे रखना है, उसको बनाए रखना है। तो दलित समाज से भी हैं, उद्भट विद्वान भी हैं और 4 देश के राजदूत रहे हैं, इसलिए उनको बनाए प्रशांत किशोर जी और सारे लोग मिल करके उनको तय करके उस अच्छा, पर एक मुहर सवाल लगाया। इसी से है। इसलिए बहुत अच्छा निर्णय है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बोल रहे हैं कि जब हम लोग से प्रशांत जी मुलाकात करते थे तो कहते थे कि जो हमारे साथ यात्रा में हैं उन्हीं में से कोई जनसुराजी प्रदेश अध्यक्ष होगा, जबकि मनोज भारती ऐसे नहीं है, उनको क्यों खड़ा कर दिया अच्छा, गया? हम लोग के साथ धोखा हुआ है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो आप उसी सवाल को लेके घूमते रहिए। एकदम सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। यात्रा में थे साथ में? नहीं, प्रशांत जी ने ऐसा कभी नहीं कहा उनको, उन्हीं को कहा है, हम लोगों को नहीं कहे प्रशांत जी। ये सब गलत बात है। उनको 2 मिनट के लिए तो भेंट होती है, तब तक में उनको सब डिसीजन बता दिए। प्रशांत किशोर जी ने ये कभी नहीं कहा था जो पदयात्री को ही अध्यक्ष बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि हम एक योग्य दलित समाज के एक योग्य व्यक्ति को बनाएंगे, जिसका नाम सुनिएगा, जिसकी योग्यता समझिएगा तो आप सब लोग दंग रह जाइएगा। पार्टी के निर्माण के 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे यहाँ पटना पाटलिपुत्रा कैंप कार्यालय से, आप उसमें थे। उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा अध्यक्ष बनाऊंगा जो मुझसे भी ज़्यादा विद्वान होगा, मुझसे भी ज़्यादा योग्य होगा और मुझसे भी ज़्यादा काबिल होगा। तो आपने देखा IFS 4 देश के राजदूत रहने वाले बिहार के बेटा को, जो दलित समुदाय से ही हैं, बनाया। अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने तो पहले घोषणा कर रखी थी, तो अब समझने में देरी है। अब नाम किसी को बताते चले प्रशांत जी जे हम फलना को बना रहे हैं, चिल्ला को बना रहे हैं। वो तो एक सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी में बातचीत हो करके सब कुछ तय किया जाता है। सारा निर्णय सेंट्रल कमेटी करती है, जिसमें सभी वरिष्ठ साथी नेता कार्यकर्ता हैं उसमें, और वो फैसला होता है। इसलिए सबको बताना तो वैसे तो सेंट्रल कमेटी में है नहीं जो उनको बताया जाए जो आप जान लीजिए फलना को अध्यक्ष बना रहे हैं। तो ये सब चीज अनावश्यक। संविधान जो आप लोग का लिखा गया है उसके बारे में भी कहा है कि संविधान एक सेकंड, एक सवाल पहले सुन लीजिए। सवाल संविधान के बारे में उन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो पहले जिस समय पार्टी स्थापित हुआ उसी समय संविधान 2 साल पहले लिख दिया गया था। अभी जो कह रहे हैं उसके बारे में प्रशांत किशोर को संविधान लिखने के लिए नहीं कहना चाहिए था, कहना चाहिए था कि अमेंडमेंट करवा रहे हैं। ये उनकी अल्प जानकारी है, उनको पता नहीं है। संविधान न 2 साल पहले बना था, न 2 साल पहले लिखाया था। अभी तो 3 महीना पहले तो संविधान सभा का गठन किया गया। अरविंद सिंह जी पूर्व IAS अधिकारी उसके सभापति हैं। उसमें पूर्व IAS AK द्विवेदी जी हैं। उसमें पूर्व IPS RK मिश्रा जी हैं। उसमें 2 और पूर्व IAS हैं, और भी कई वरिष्ठ हमारे जनसुराजी साथी हैं। तो इन लोगों को मिला के एक संविधान सभा बनी। उसके बाद उसका एक्सटेंशन किया गया, जिसमें ये करीब 200 से अधिक संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। आपको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है, 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं की बैठकें की गई है, संस्थापक सदस्यों की बैठकें की गई है बिहार के विभिन्न जिलों में, प्रखंडों में, अनुमंडलों में जा करके, और संविधान का जो रूपरेखा तय था उसको बताया गया है कि इस तरह से हम लोग संविधान लिख रहे हैं, आप अपना राय दीजिए जी इसमें क्या आपकी बात जोड़ी जाए, क्या सुझाव आपका होगा। इस तरह से 1000 बैठकों के माध्यम से हजारों हजार संस्थापक सदस्यों कार्यकर्ताओं से मशविरा लिया गया है, तब अब उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके मुख्य बिंदु जो थे उसको आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को घोषित कर दी। बाकी जो विषय वस्तु है उन तमाम पर
काम फाइनल स्टेज में है, अब वो बुकलेट की शक्ल में छपने वाला है। चूंकि हम हजारों लोगों से मशविरा किए हैं, उनकी राय लिए हैं, तब ना हम संविधान को अंतिम रूप देंगे। इनको कैसे अच्छा, मालूम है एक जो और 2 सवाल। साल पहले ये संविधान एक छप और गया? सवाल, अभी आपने आर.के. मिश्रा की चर्चा की तो उससे याद आया, एस.के. मिश्रा कोई हैं संगठन में जो प्रशांत किशोर के काफी करीबी हैं? हैं, होंगे, भैया हैं। उनके बारे में चर्चा किया गया है कि इनसे पहले वही अध्यक्ष थे जनसुराज, मनोज भारती से पहले। देखिए, ये सब हवाई बात के फेरे में हम नहीं हैं। लोगों को जितना जिसको बोलना है अपना बोलता रहे। ये सब में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे संजय ठाकुर जी से, कई सारे आरोप अभय सम्बर के द्वारा लगाए गए थे, उन सभी का जवाब दिया है संजय ठाकुर जी ने, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। आप भी अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।